कृष्ण भक्त कौन है, कैसे भक्ति करते हैं, कैसे भक्तों का गुण होना चाहिए और भक्त क्या चाहते हैं। भक्त जो है महा सुखी महा आनंद में रहने वाले होते हैं, वो चीज़ हम जानेंगे। स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति, सर्वत्र है निज इष्ट देव स्फूर्ति। जो भक्त होते हैं वो सब जगह में अपने ही प्रभु को देखते हैं। कहीं भी चले जाओ भगवान का स्मरण आता है उनको, चाहे पर्वत देखे, चाहे नदी देखे, चाहे समुंदर को देख ले, तो भगवान का दर्शन, भगवान का स्मरण उनको आ ही जाता है। क्योंकि भक्त जो होते हैं वो कभी भगवान से अलग रहते ही नहीं हैं। तो भगवान जो है, भगवान भक्तों को दर्शन देते हैं। जाके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। जिनका जैसे भावना है भगवान ऐसे उनका प्रतिफल देते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं जत करोषि जत स्नासी जजुहसी जदासी जत, जत तपस्सी कौंत्य तत्कुरुष्व मदर्पण। भगवान कहते जो भक्त होते हैं वो सब कुछ मुझको देते हैं, सबसे पहले मेरे को दे देते हैं, मेरे के बाद प्रसाद के रूप में जो भी सारी चीज़ें स्वीकार करते हैं। और भगवान कहते हैं जो नहीं करते उनको भी ये सब चीज़ें करना चाहिए, सारी चीज़ें। और ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामहम् मम वर्तनो वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वस्व। मनुष्य जिस भाव से, जिस आदर के साथ भगवान का सेवा करते हैं, भगवान भी उसका प्रतिफल उनको देते हैं। तो जिनके जैसा भावना उनको ऐसा दिखते हैं भगवान। कई बार क्या है, कोई झगड़ा करके गया तो भगवान को गुस्सा वाला देखते हैं, कई लोग दुखी होकर के गया तो भगवान को दुखी देखते हैं। जिनके जैसे भावना, इसलिए कहते हैं प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति जम श्याम सुंदर चिंत गुणास्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। जो संसारवासी है वो अपने आँखों में क्या करते हैं ना, काम का अर्जन लगाते हैं, बहुत सारे चीज़ की आशा रखते हैं। भगवान ये भी दे देना, भगवान ये भी दे देना। साधारण हनुमान जी को 10 रुपये का बूंदी चढ़ाएंगे, उसमें जितने बूंदी नहीं होता है उससे ज़्यादा लिस्ट होता है कि भगवान ये भी दे देना, भगवान ये भी दे देना। तो हनुमान जी बोलते हैं क्यों बेवकूफ़ बना रहे हो मेरे को, इतना बूंदी भी नहीं है, इतना चीज़ मांग रहे हो तुम मुझे। मतलब ये भक्ति नहीं है, ये है बनियागिरी। जो हमारा परम पिता भगवान परमेश्वर है उनको मांगने की आवश्यकता नहीं है, उनको पता है आपका ज़रूरत क्या है और आपके कर्मों के हिसाब से आपको फल देंगे, मांगने की आवश्यकता नहीं है। तो संसारवासी जो है ये क्या करते हैं, काम का अंजन लगा करके भगवान को देखते हैं। लेकिन जो वैष्णव होते हैं, जो भक्त होते हैं, भगवान के बहुत करीब होते हैं, वो क्या करते हैं, वो आँखों में प्रेम का अंजन लगा करके देखते हैं। और कैसे देखते हैं, पश्यन्ति शास्त्र चक्षुष, शास्त्रों की आँखों से देखते हैं और प्रेम का अंजन लगाते हैं। इसलिए प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन, और भक्ति सहित देखते रहते हैं। इसलिए भगवान को भक्ति और श्रद्धा के साथ दर्शन करना चाहिए, कोई कामना नहीं रखनी चाहिए। भक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकलिय शांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। जो भक्ति भोग चाहते हैं, जो भोग करना चाहते हैं, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, भगवान गाड़ी भी दे देना, भगवान ये भी दे देना, बहुत बड़ा घर चाहिए, ये फलाना मोबाइल चाहिए, फलाना कंप्यूटर चाहिए, मतलब जो भोग करने की जो प्रवृत्ति है, ऐसे भोक्ति
मुक्ति, जो मुक्ति चाहते हैं, 5 प्रकार के मुक्ति है, साहुज्य, सारूप्य, सालोक्य, सामीप्य, सृष्टि। भगवान में मिल जाना चाहते हैं, भगवान में एक हो जाना चाहते हैं, इस संसार से कुछ कर्म ना करना पड़े, वो मिल जाना चाहते हैं भगवान में, ऐसे मुक्ति। कामी, जो बहुत सारे कामनाएं इच्छाएं करते हैं, और कामी स्त्री संग भी चाहते हैं, ऐसे लोग जो है हमेशा शांत रहते हैं। लेकिन कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, भगवान के जो भक्त है उनकी ज़्यादा नीड नहीं रहती है, क्योंकि उनका एक ही उद्देश्य रहता है, मैं भगवान का दास हूँ, भगवान का सेवा करूँगा, मेरे सेवा से भगवान कैसे प्रसन्न होंगे और भगवान को कैसे प्राप्त किया जाए। कैसे, चाहे मैं नरक में रहूँ, चाहे मैं स्वर्ग में रहूँ, चाहे मैं सुख में रहूँ, चाहे दुख में रहूँ, कैसी भी स्थिति में रहूँ, मैं भगवान की सेवा करता रहूँ, बस एक ही उद्देश्य होता है। कृष्ण भक्त निष्काम, अतएव वो शांत रहते हैं, किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, मिल जाए तो ठीक है, तो कृष्ण की कृपा से जीते हैं, कृष्ण जो अच्छा करेंगे वो ठीक है। इसलिए क्या स्लोगन होता है, जिया भी मारो भी रखी भी, जो इच्छा तो मारो। आप जिलाना चाहते हैं, आप मारना चाहते हैं, आप अच्छा से रखना चाहते हैं, जैसा भी आप रखना चाहते हैं, ये आपकी इच्छा है। क्योंकि जो नौकर होते हैं, नौकर की कोई डिमांड नहीं होते, मालिक देता है तो खाता है, मालिक बोलता है सो जाओ तो सो जाते हैं, मालिक बोलता है ये करो तो कर, मतलब मालिक की प्रसन्नता के लिए नौकर कार्य करती है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम मंदिर में जाते हैं, भगवान को ऑर्डर देते हैं, भगवान अपने पत्नी दे दो, लक्ष्मी को मांगना, लक्ष्मी कौन है, भगवान की पत्नी है, भगवान अपनी पत्नी दे दो। अब बताइए, किसी को पत्नी मांगोगे तो बुरा नहीं लगेगा उनको, फिर भी भगवान कुछ नहीं कहते हैं। तो हमें भक्ति मांगनी चाहिए भगवान से, भगवान की कृपा मांगनी चाहिए, भगवान से इस प्रकार से प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु मैं अपने ही गलती के कारण इस जगत में आया हूँ, इस संसार में आया हूँ, मुझे उबार दीजिए। भक्त तो यही प्रार्थना करते हैं। गोपीनाथ मम निवेदन सुना, विषयी दुर्जन सदा कामरत, किछु नाही मोर गुण। गोपीनाथ मम निवेदन सुन, हे गोपीनाथ मेरे प्रार्थना को स्वीकार कर लीजिए, मैं महापापी हूँ, महादुष्ट हूँ, अपने ही गलती के कारण इस संसार में गिरा हुआ हूँ, इसलिए कृपा करके मुझे उबारिए, अपने ही गुणों से मुझे उबार दीजिए, मेरा कोई गुण नहीं है। प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से, संसार की चीज़ों में नहीं रखना मांगना चाहिए। वो भगवान को पता है, जो देना है, कब देना है, क्या करना है, सब दे देते हैं भगवान, भगवान को सब पता है। जो भगवान के भक्त हैं वो भगवान के कृपा पर जीते हैं, प्रसाद पाते हैं। क्योंकि बताया जाता है जग शिष्ट सिन संत मुच्यन्ते सर्व किल्मिषः, भुंजते तेते गंग पापा ये पचन्ति आत्म कारणात्। जो संसारवासी है, जो ये खाना खाते हैं, ये क्या करे, पाप खा रहे। जो पापी और चोर व्यक्ति, प्रभुपाद जी बोलते हैं पापी और चोर, एक तो पापी है क्योंकि बिना भगवान को दिए खा रहे, चोर इसलिए है जिनका चीज उनको बिना बोले खा रहे। जैसे कोई भी द्रव्य को किसी का है, कोई भी वस्तु किसी का है, जब उसको बिना बोले हम उनसे लेते हैं तो वो चोरी हो जाता है। तो सारे चीज किसके हैं, भगवान के हैं। तो हम उनसे बिना बोले हम खुद खा लेते हैं, तो हम क्या करें, एक प्रकार के चोरी कर रहे हैं। एक चोर व्यक्ति और पापी व्यक्ति इस संसार में कैसे सुखपूर्वक रह सकता है। लेकिन भगवान के जो भक्त है, मुच्यन्ते सर्व किल्मि से, जैसे ही भगवान को भोग लगाते हैं तो वो क्या करते हैं, सभी प्रकार जो कलमाश
दोष है उस दोष से मुक्त हो जाते हैं और भगवान की जो कृपा उसमें आ जाता है, उस कृपा रूपी प्रसाद को पा करके जीवन धारण करते हैं और बिल्कुल पाप मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि भगवान उनको पाप मुक्त बना देते हैं। इसलिए जो भी खाना है पहले भगवान का थैंक्स करके भगवान का प्रसाद पाना चाहिए। माली होया करे से बीजारो प्राण, श्रवण कीर्तन जले करे सिंचन। हमें एक माली की तरह काम करना पड़ेगा। जो हमारे अंदर भक्ति लता बीज है उसको सींचना पड़ेगा। कैसे? श्रवण कीर्तन जले, श्रवण कीर्तन रूपी जल में उसको सींचना पड़ेगा। फिर वो भक्ति लता जो है अंकुरित होंगे, फिर उस भक्ति लता को बढ़ाना पड़ेगा। फिर धीरे धीरे क्या होगा? गोलोक वृंदावन तक पहुंच जाएगा। महाप्रभु भक्तगणे वैराग्य प्रधान, जहाँ देखी प्रीतहान गौर भगवान। जो चैतन्य महाप्रभु के भक्त है बड़े वैरागी होते हैं। और देखिए, एक कपड़े में एक कलर में जीवन जी देते हैं, कोई ज़्यादा आवश्यकता ही नहीं रखते हैं, केवल बस कृष्ण प्रेम मिल जाए, भगवान कृष्ण की सेवा मिल जाए, इतने में ही प्रसन्न रहते हैं। और ये चीज़ जब हमारे अंदर आ जाएगी, जब बैराग आ जाएगी, बैराग का मतलब होता है, बैराग ये भी है जब हमारे पास सारे सुविधाएं हैं फिर भी जब हम उसका निष्काम रह जाते हैं, उस सुविधा का उपयोग जो है भगवान की सेवा में करते हैं, वो रियल में असली बैराग है। जो भी चीज़ है भगवान का है, भगवान की सेवा में लगा दिया जाए, ये असली बैराग है। तब घोर सुंदर भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। दोष दृष्टि जो साधु होते वो नहीं करते। तो एक उदाहरण है, इसे समझते हैं। एक बार क्या हुआ, एक गांव में आग लग गया, बाढ़ आ गया। बाढ़ आ गया तो सबको बहा के ले गया। तो उस गांव में दो विशेष प्राणी रहते थे, एक वेश्या थी, एक ब्राह्मण थे। ब्राह्मण इस पार, एक बीच में से नदी था, एक वेश्या इधर रहती थी, एक ब्राह्मण उधर रहते थे उस पार में। लेकिन नदी छोटा था, एक दूसरे को देखते थे। वेश्या जो थी वो हमेशा गलत काम में लगी रहती थी, लेकिन जो ब्राह्मण था हमेशा पूजा पाठ में लगा रहता था। लेकिन जब ये बाढ़ आया, जब सबको जमराज जी के पास ले गया, तो ब्राह्मण को जो है जमराज जी के पास ले जाया जा रहा था, और जो वेश्या थी उनको भगवान के पास ले जाया जा रहा था। तब ब्राह्मण बोलते, अरे रुको रुको रुको, ये बहुत गलत है, इनको इधर जाना है, मेरे को उधर जाना है। तब जमराज के दूत बोलते, नहीं, ये ठीक जगह पे जा रहे हो। रीजन ये था, जो ब्राह्मण भगवान का पूजा करते थे वो हमेशा वेश्या के बारे में सोचता था। वो जो वेश्या क्या कर रहा है, वो देखो कौन आया है उनके घर में, इस प्रकार का हमेशा ब्राह्मण जो है सोचता रहता था। और वेश्या ये सोचती थी, देखो मैं कितना पापी नहीं हूँ, मेरे को इस प्रकार का घृणित कार्य करना पड़ता है अपना जीविका चलाने के लिए, अपना गुजारा के लिए। लेकिन ब्राह्मण देखो वो कितना अच्छे हैं, हमेशा मेरे प्रभु की सेवा में लगे रहते हैं। देखो वो अभी तो आरती कर रहे हैं, घंटी बजता था। मतलब सदा जो है वेश्या का जो मन है वो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लगा रहता था। इसलिए अंत समय में भी भगवान की शरण में वो रहे, भगवान के स्मरण में उनका शरीर छूटा। इसलिए वो घृणित काम करते हुए भी केवल भगवान की शरण में रहने के कारण उनको भगवान के धाम ले जाया गया। लेकिन पंडित जो है, ब्राह्मण जो है, मंदिर में होते हुए भी उनको नरक ले जाया गया। चाहे आप कैसे भी स्थिति में है, लेकिन भगवान का स्मरण में रहिए, भगवान का भजन कीजिए। चैतन्य चरितमृत में बताया गया है, उपजिया बाड़े लता ब्रह्मांड भेदी जाय, बिरजा ब्रह्मा लोक भेदी परब्रह्म पाए। भक्तिलता बीज को सींचने पर बीज अंकुरित होता है। सींचना पड़ेगा, कौन सा? श्रवण कीर्तन रूपी जल से सुनते रहना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा सुनने की लालसा बढ़ानी पड़ेगी। भक्तों के मुंह से सुनना है, इधर उधर से नहीं सुनना है।
और लता धीरे धीरे इस ब्रह्मांड की दीवार को भेद कर वैकुंठ तथा भौतिक जगत के बीच स्थित विरजा नदी के पार चली जाएगी। एक विरजा नदी है, उसको भी चीर करके आगे बढ़ जाता है। वो ब्रह्मलोक ब्रह्म ज्योति पहुँचती है। ब्रह्मलोक जो इस ब्रह्मांड का जो ब्रह्मलोक है उसके ऊपर निकल जाते हैं और ब्रह्मलोक की परत को भी भेद कर भक्तिलता परब्रह्म तथा गोलोक वृंदावन पहुँचती है। बताया जाता है जो भगवान का श्री राम जी का जो लोक है उसके ऊपर जो गोलोक वृंदावन है उसका दूरत्व है, जो उसका दूरी है 50,000 योजन। 50,000 योजन कि 50 लाख हजार योजन ऐसे है। इतना लंबा, इतना दूर है गोलोक वृंदावन। वहाँ तक हमारी जो भक्ति लता है, भक्ति जो है वहाँ तक पहुँच जाती है। लता इतना बढ़ता है, भक्ति को इतना बढ़ाना है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप इतना करना है, इतने व्रत करना है, भगवत गीता पढ़ना है, खूब प्रचार करना है। अकेला आप इतना नहीं कर सकते, इसके लिए हमें प्रचार करना पड़ेगा। जैसे आप हरिनाम करते हैं, आप किसी और को हरिनाम दीजिए। आप जैसे वीडियो देख रहे हैं, किसी और को वीडियो सुनाइए, उनको भी भगवान की भक्ति में जोड़िए, किसी ना किसी तरह से उनको प्रचार करिए। क्योंकि आप गृहस्थों में होते हुए भी आप भगवान की भजन कर सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं, प्रचार कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं आप। क्योंकि ये चैतन्य महाप्रभु का आदेश भी है, चैतन्य महाप्रभु का कुछ भविष्यवाणी भी है। भारत भूमिते मनुष्य जन्म हईल जार, निज जीवन सार्थक करी कर पर उपकार। भारत भूमि में जो भी जन्म ले लिया है वो क्या करे, सबसे पहले अपना जीवन को सार्थक बनाएं और दूसरे जो आपके रिश्तेदार, कुटुंब, आपके संतान जो आपको जानते हैं, ऐसे लोगों का आपका जिम्मेदारी है, उनको भी कृष्ण भक्ति में लगाएं, कृष्ण की सेवा में लगाएं। यही चैतन्य महाप्रभु का आदेश है, चैतन्य महाप्रभु का भविष्यवाणी है। पृथ्वीते आछे जत नगरादि ग्राम, सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम। जितने गांव है, नगर है, हर जगह पे आदि आदि जो भी चीज़ें हैं, सब जगह पे कृष्ण नाम पहुंचना चाहिए। ये चैतन्य महाप्रभु का भविष्यवाणी है। इस भविष्यवाणी को सफल करने के लिए स्वयं अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद जी ने विदेश पश्चात देश में जाकर के प्रचार किए। आज पूरे विश्व में हरे कृष्ण मूवमेंट के द्वारा प्रचार चल रहा है। गांव गांव में लोग भक्त बने हुए, कहाँ कहाँ से लोग हरिनाम कर रहे हैं। इसलिए हमें भी इस संकीर्तन आंदोलन को बढ़ाना चाहिए। इस संकीर्तन आंदोलन में भाग लेकर के अपना मनुष्य जीवन को सफल बनाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भक्ति में जोड़ना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हरे कृष्ण महामंत्र देना चाहिए, हर भक्तों बनाना चाहिए, खींच खींच करके मंदिर ले आना चाहिए। तबे पाए तदुपरि गोलोक वृंदावन, कृष्ण चरण कल्प वृक्षे करे आरोहण। देखिए तब जाकर के क्या होगा, जब हम इस प्रकार का प्रचार करेंगे, भगवान का भक्ति करेंगे, भगवान का भक्त बनेंगे, तो क्या होगा, हृदय में स्थित होने से तथा श्रवण कीर्तन द्वारा सींचे जाने से भक्ति लता अधिक बढ़ती जाती है। कैसे बढ़ता है देखिए, जैसे आपके पास 100 रुपया है, आप किसी को 10 रुपया दे दिए तो आपके पास कितना रहेगा, 90 रुपया। लेकिन स्पिरिचुअल जगत में क्या है, उल्टा है। आप समझ लो आपके पास 10 हरे कृष्ण है, आप किसी को 1 हरे कृष्ण दे दिए तो आपके पास कितना होगा, 11 हो जाएगा। क्योंकि वो भी जो कर रहा है वो भी आपके खाते में जुड़ जाएगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई से आपको मिलेगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हरे कृष्ण महामंत्र जो है, भक्ति जो है, लोगों को बांटना चाहिए, लोगों को देना चाहिए। इसलिए हमारे भक्त लोग इतने खतरे उठा करके भी प्रचार कर रहे हैं। अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, अपने लिए केवल भक्ति को बढ़ा रहे हैं, जिसमें ये भक्ति लता बीज जो है गोलोक वृंदावन तक पहुँच जाए।
इस तरह इसे कृष्ण के चरण कमल रूपी कल्प वृक्ष का आश्रय प्राप्त हो जाता है, जो परब्रह्म के सर्वोच्च क्षेत्र गोलोक वृंदावन में निरंतर वास करते हैं। तब जाकर के हमें भगवान के धाम गोलोक वृंदावन अपना घर में जाने का मौका मिलेगा। फिर महा आनंद महासुख भोगेंगे हम लोग। भक्त धर्मपरायण होते हैं, बिना धर्म में नहीं रहते हैं। धर्म क्या है? धर्मो तु साक्षात भगवत प्रणीतम। भगवान जो कहते वही धर्म है। भगवान जैसे कहते हैं भक्त तो इस प्रकार के जीवन जीते हैं, क्योंकि भगवान को प्रसन्न करना है। भगवान प्रसन्न होते हैं तो हमें भक्ति मिल जाएगी, इस भगवत धाम मिल जाएगा, इस भौतिक जगत से छूट जाएंगे, भव सागर से निकाल जाएंगे। यही कली काले आर नाही कोनो धर्म, वैष्णव वैष्णवे शास्त्र यही कहे मर्म। इस कली काल में क्या है? और कोई धर्म नहीं है। क्या धर्म है? हरे कृष्ण महामंत्र का जप करे और वैष्णवों की सेवा करे, वैष्णवों को आदर दे, वैष्णवों का संग करे, वैष्णवों के मुंह से हरि कथा सुने। संग करने का मतलब है वैष्णव के मुंह से सुनना चाहिए, वैष्णवों से भक्ति को समझना पड़ेगा, भक्तों से बार बार मिलते रहना चाहिए, जिसमें क्या होगा? हमारी कभी भक्ति में कमी आ जाती है। भक्त जो हमें मोटिवेट करते हैं, कुछ भगवान के संबंध में और बताते हैं, तो हमें भक्ति का जो बीज है और बढ़ता जाएगा। भगवान की भक्ति में हम स्थिर होते जाएंगे, क्योंकि हरि कथा सुनेंगे, भगवान के बारे में सुनेंगे, उनके प्रति और प्रेम बढ़ता जाएगा। इसलिए भक्तों के मुंह से हरि कथा सुनना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। अजागलस्तन अन्न साधन अतएव हरि भजे बुद्धिमान जन। कृष्ण भक्त कौन बनते हैं? जो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है, बड़ा चतुर है। इसलिए कहते हैं कृष्ण भक्त तो बड़ा चतुर है। कैसे चतुराई है? देखिए, बोलते हैं जो दूसरे का भजन करते हैं वो कैसा है। बोलते हैं जैसे बकरी है, बकरी के गले में स्तन होते हैं, बकरी के गले में स्तन होते हैं। एक स्तन होते हैं जो जिसमें दूध आती है, जो अपने बच्चों के लिए देते हैं। तो ये जो गले में जो स्तन होता है वो लगता है स्तन है, लेकिन उसमें कभी दूध नहीं आ सकती। इसी प्रकार जो कृष्ण भक्त है, जो हरि का भजन कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? हरि भजे वही बुद्धिमान, वही व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं, वही व्यक्ति कृष्ण को पाएंगे। जो इधर उधर से लगे हुए हैं, जो कृष्ण भक्त नहीं है, वो कभी भी कृष्ण को मिल ही नहीं सकते हैं। इस वजह से हरि जो है, हरि का भजन जो करते हैं वो बड़ा चतुर होते हैं। जो कृष्ण का भजन करते हैं वो कृष्ण के धाम जाते हैं। क्षीणे पूर्णे मर्त लोकम विशंति। जैसे ही पूर्ण क्षीण हो जाता है, फिर इस धरत जगत में आना पड़ेगा, फिर जन्म लेना पड़ेगा, फिर 84 के चक्कर में आना पड़ेगा। एक बार कृष्ण भक्त कैसे चतुर है, एक स्टोरी से समझते हैं। एक बार एक महादुष्ट व्यक्ति था। वो उनके परिवार बहुत लंबा था। आपने किसी तरह से परिवार का भरण पोषण करता था। चोरी चामारी बदमाशी गुंडामी इस प्रकार से बदमाशी करता था। किसी तरह से वो जो है मतलब परिवार को पालता था। लेकिन बड़ा चतुर था, बहुत बुद्धिमान था, क्योंकि चोरी बदमाशी करने के लिए भी बुद्धिमानी की जरूरत पड़ती है। तो एक बार क्या हुआ, दीपावली का समय था, परिवार बहुत बड़ा था, खिलौना लेके आ रहे थे। रास्ते में आते आते क्या हुआ, घूर्णी झड़ आ गए, जो घूमने वाली तूफान है। वो तूफान में क्या किया, सारे कुछ वो खिलौने जो ला रहे थे कंधों में बैठा करके, वो सारे उड़ गया, सब हवा में बिखर गया। जैसे ही देखा उस बंदे ने, ये तो सारे उड़ गया, मेरा तो किसी काम का नहीं है। तो बोलते जैसे ही नीचे पड़ जाएगा वो क्या होगा, गंदा हो जाएगा, खराब हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। तब उसने क्या टेक्निक अपनाया, बोले गोविंद अर्पणम कृष्ण अर्पणम, ऐसे करके उन्होंने 2 बार बोल दिया, जे हे कृष्ण मैं ये आपको अर्पण कर रहा हूँ। जब आपने हाथ में नहीं आया तो बुद्धिमानी क्या किया, बोले कृष्ण ये आपको ही अर्पण कर रहा हूँ। देखो कितना चतुराई है।
जब अपना हाथ नहीं लगा तो बोले भगवान तुम ही ले लो, चलो समथिंग बेटर देन नथिंग, कुछ नहीं तो कुछ तो है। तो ये चीज उन्होंने किया, सारे जीवन पाप करते रहे, काम यही था उसका। जब जमराज के दूत उसको बांध करके ले गए नरक में, देखा अरे ये तो कुछ भी नहीं है, सारे केवल मतलब सारे जो उसका किताब है वो किताब पूरा भर गया, किताब भर गया। अभी बोले जमराज जी बोलता अरे देखो कुछ तो कुछ किया होगा बंदे, जीवन में कुछ तो पुण्य किया होगा। बोले जमराज जी इसमें कुछ है ही नहीं, पुण्य इसने जीवन में किया ही नहीं, क्योंकि पाप इतना था। कई बार बोलते ना जो राइट राइट देखते तो सारे राइट करके चले जाते, गलत भी राइट हो जाता है कई बार। तो सब गलत था इसलिए सब कुछ गलत कर दिया। तब जमराज जी बोलते नहीं, मनुष्य कुछ ना कुछ तो जीवन में करता ही है ऐसा काम, देखो कहीं भूल हो रही है। तब वो चित्रगुप्त जी ने जो है बहुत ध्यान से देखने के बाद एक जगह पे मिलता है कृष्ण अर्पणम और गोविंद अर्पणम। भले देखो मिल गया ना। तब क्या करते हैं, ये सब बातें सुन रहे थे, वो बहुत चतुर बंदा तो था ही, ये सब सुन रहे थे। बोले देखो तुम्हारे लिए तुमने इतना भगवान का नाम लिया, इस वजह से तुमको इतना टाइम जो है स्वर्ग में रहना पड़ेगा, सुख भोगना पड़ेगा, और बाकी समय तुम्हें नरक ही नरक भोगना है। तो बोले पहले कहाँ जाना चाहोगे, पहले नरक जाना चाहोगे पहले स्वर्ग जाना चाहोगे? बोले मुझे फिल्म दिखाओ भाई, मैं चूज करूँगा, पहले ट्रेलर दिखाओ, नरक का ट्रेलर दिखाओ और स्वर्ग का ट्रेलर दिखाओ, उसके बाद मैं चूज करूँगा पहले कहाँ जाऊँगा, क्योंकि वहाँ पर फ्री विल दिया जाता है। तो देखा नरक में तो बहुत मार पड़ रहा था, ये चिल्ला रहा है वो चिल्ला रहा है। बोले ये मेरे जगह नहीं है। तो बोलते भाई क्या है? बोले स्वर्ग जाएंगे। स्वर्ग में बड़ा सुंदर स्त्रियाँ नृत्य कर रही थी, बहुत सारे भोग था, बहुत अच्छे अच्छे खाने की चीज़ थे। बोले ये मेरा अच्छा जगह है, ये मेरे लिए ठीक है। तो क्या किया उन्होंने? बोले मुझे पहले स्वर्ग भेजो। चित्रगुप्त मन मन में सोच रहे थे बेटा तू पहले स्वर्ग भोग क्या, मजा ले क्या, फिर तो तू डंडा खाएगा। बड़ा प्रसन्न थे चित्रगुप्त, बोले तेरे को तो बहुत दंड मिलेगा। तो वो बंदे तो बड़ा चतुर था ही, चला गया भगवान के स्वर्गलोक। स्वर्गलोक के जाने के बाद वहाँ पर ऐसे भोग भोगने के लिए दिया जाता है, जो करना चाहे उसको दिया जाता है। तो इंद्र ने बोला भाई ये बता तू क्या करना चाहता है, क्या चाहिए तेरे को, क्या भोग भोगना है बता। बोले देखो इंद्र जी आप मुझे फटाफट क्या करो, 2 तलवार दे दो। बोले कौन सा पागल को ले आया यहाँ पर, यहाँ लोग भोग भोगने आते हैं तो इसको तो तलवार चाहिए। अब जब बोले हैं तो देना ही पड़ेगा, उनकी जो इच्छा है। उसने क्या किया, बोले अरे तुम ये क्या कर रहे हो, कुछ भोग तो भोग लो। बोले इंद्र जी मेरा टाइम वेस्ट मत करो, मेरे पास टाइम नहीं है, यहाँ भोगने के लिए मैं आया हूँ, मेरे को जो चाहिए वो दे दो। तो इंद्र क्या करते, 2 खड्ग पकड़ा देते उसको, तलवार पकड़ा देते हैं। जैसे ही तलवार पकड़ा देते हैं वहाँ पर इंद्र का गार्डन था, पारिजात पुष्प लगे हुए थे, सब नंदन कानन गार्डन था। इंद्र का जो गार्डन का नाम है नंदन कानन गार्डन है। पूरा बगीचा लगा हुआ था, पारिजात पुष्प लगे हुए थे। तो उसने क्या किया, दोनों हाथ में दोनों तलवार लिया, सब एक साथ पे काटना लग गया। कृष्ण अर्पणम गोविंद अर्पणम, कृष्ण अर्पणम गोविंद अर्पणम, सारे उजाड़ दिया पूरा। जितना समय था कृष्ण क्या कहते इंद्र तो हाथ दे करके बैठ गया, मेरा पूरा बगीचा उजाड़ दिया इसने। बोले पागल को कहाँ से पकड़ करके लाया। तो उसके बाद उसका टाइम खत्म हो गया। जैसे ही टाइम खत्म हो गया बोले चल बेटा अभी तो जाना है तेरे को नरक में। जब जमराज जी बोलते हैं ये बेटा देख लो इसका कितना क्या है, अभी इसको कितना पाप भोगना पड़ेगा, क्या भोगना पड़ेगा। तब चित्रगुप्त क्या दिखाते हैं, जैसे ही वो कॉपी निकालते हैं तो क्या देखते हैं, बिल्कुल ब्लैंक था। क्या देखते हैं, बिल्कुल ब्लैंक था। जैसे ही देखते ब्लैंक था, ये देख करके जैसे पहाड़ जैसे पाप था, ये देख करके चित्रगुप्त बेहोश हो जाते हैं। जैसे ही चित्रगुप्त बेहोश हो जाते हैं तो जमराज जी को चिंता हो जाता, भाई क्या ऐसे देख लिया इसने। जब जमराज जी देखते हैं जमराज जी बेहोश हो जाते हैं। तब कुछ देर के बाद जब जमराज जी को होश आता है तो वो सोच में पड़ जाता है ये कैसे हो गया। तब वहाँ पर नारद जी आते हैं। नारद जी बोलते हैं जमराज जी आप एक महाजन है, महाजन होकर के भी आप समझ नहीं पाए। बोले देखो वो बंदा कितना चतुर था, वो एक बार केवल कृष्ण अर्पणम गोविंद अर्पणम किया
तो आपने इतना समय के लिए स्वर्गलोक भेज दिया उनको, आज वो जो स्वर्गलोक में लोग भोगने के लिए जाते हैं, उस स्वर्गलोक में जाने के बाद उसने क्या किया, इतने अच्छे अच्छे पारिजात पुष्प भगवान को अर्पण किया, तो व्यक्ति पापी कैसे रह सकता है? वो तो इतना महान पुण्य आत्मा है, वो नरक जाने लायक नहीं है, ये तो भगवत धाम जाने लायक है। तब क्या करते हैं, उनको विमान में बैठा करके गोलोक वृंदावन भेज दिया जाता है। चलो भगवान श्री कृष्ण की जय। अब देखिए भगवान के महत्व। इस प्रकार से एक पापी से पापी व्यक्ति भी भगवान की सेवा करके, भगवान की नाम लेकर के भगवान के धाम जा सकते हैं। इतना महत्वपूर्ण है भगवान की सेवा। इसलिए धर्म को सही सही कौन कौन जानते हैं जी? जैसे मैंने नारद जी की बात बोला, देखिए हमारे जो 12 महाजन है वो धर्म को सही सही जानते हैं। ऐसे गुरु परंपरा में हम सब लोग हैं। स्वयंभु नारद शंभु कुमार कपिल मनु प्रहलाद जनक भीष्म बलि वया सखी वयम। ये स्वयं 6वां स्कंद में स्वयं झमराज जी इस बातों को बोलते हैं। ये भगवत तत्व को हम जो 12 लोग हैं हम सही सही जानते हैं। कौन है? ब्रह्मा जी, शिव जी, स्वयंभू नारद शंभु, कुमार 4 कुमार, सनक सनातन सनंदन सनत कुमार 4 कुमार, कुमार कपिल देव कपिल भगवान, मनु महाराज कुमार कपिल मनु, प्रहलाद महाराज, जनक महाराज, भीष्मदेव प्रहलाद जनको भीष्म, बलि वया बलि महाराज, वया सखी मतलब सुखदेव गोस्वामी महाराज, वयम मतलब मैं, जमराज खुद अपने आप को बोल रहे। ये जो 12 लोग हैं ये भगवत तत्व को अच्छी तरह से जानते हैं। ये सब महाजन है, उनकी परंपरा में हम सब भजन कर रहे हैं। इसलिए कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जारे देखो तारे कह कृष्ण उपदेश, आमार आज्ञा गुरु हौ तार ये देश। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें परमिशन देता हूँ। जो भी आपको मिल जाए, जिसको भी देख लो, कुत्ता बिल्ली भैंस जो भी मिल जाए, आपको मनुष्य मिल जाए, उसको क्या करो, मेरे नाम को सुनाओ, मेरे नाम का प्रचार करो और तुम गुरु बन जाओ और प्रचार करते रहो। इसलिए किसी की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी हमारी परंपरा है, गुरु परंपरा में रह करके जब भक्ति करेंगे तो हम आश्रय लैया जे जन श्री कृष्ण भजे, श्री कृष्ण तारे कभी नाही तजे। जो आश्रय लेकर के कृष्ण भजन करता है, भगवान कृष्ण उसको कभी त्यागते नहीं हैं। लेकिन जो इधर उधर के गुरु बनाते, वो गुरु होते ही नहीं है, तो उनको भगवान कैसे स्वीकार कर सकते हैं? अभी गुरु के बारे में भी आपको आगे बताएंगे, सुनते रहिएगा। भारत भूमिते मनुष्य जन्म हईल जारण, निज जीवन सार्थक करी कर पर उपकार। भारत भूमि में जो भी जन्म ले लिया है, सबका कर्तव्य बनता है सबसे पहले अपने जीवन को सार्थक बनाए, फिर दूसरे के लिए प्रचार करे। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज जी कहते हैं, विशेष करके भक्त के लिए जो एकांत स्थान में जाकर के बैठ करके भजन करने लगता है, उनके लिए विशेष करके है। दुष्टमान तुम्हें किशेर वैष्णव प्रतिष्ठा तरे, निर्जनेर घरे तब हरिनाम केवल कोई तब। केवल तुम अपने स्वार्थ के लिए, अपने इंद्र तृप्ति के लिए, अपने जस के लिए तुम अकेले स्थान में, निर्जन स्थान में बैठ करके तुम भजन कर रहे हो अपने नाम के लिए। तुमको निकालना चाहिए, दूसरे जीवों की कल्याण के लिए प्रचार करना चाहिए, सब जीवों की भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए। यही तुम्हारा असल कर्तव्य है। ऐसे वैष्णव थे एक जो ईश्वर माधवेंद्रपुरी जी है। माधवेंद्रपुरी जी के लिए स्वयं गोपीनाथ जी जो है खीर चुराए थे, इसलिए वहाँ पर गोपीनाथ जी का नाम जो है खीर चुरा गोपीनाथ पड़ा था। कैसे था? इस प्रकार का घटना था, जो भगवान जो है माधवेंद्रपुरी को बोले थे, तुम मेरे शरीर में भगवान को जो है ना मिट्टी के नीचे से मिला था। वह इस प्रकार का घटना है, पहले से ही बताता हूँ आपको।
एक जगह पे माधवेंद्रपुरी जो है बैठ करके भजन करते थे। तो उन्होंने कई बार देखा एक गाय आती थी, आ करके एक जगह पे दूध दे करके डेली चली जाती थी। तो माधवेंद्रपुरी आश्चर्य हुआ, एक गाय यहाँ पर आती है और यहाँ पर अपना थन से अपना दूध निकालता है और चले जाती है गाय। तो उन्होंने क्या किया, बोले कुछ तो बात है। माधवेंद्रपुरी सब गांव वालों के सहयोग लेकर के उस जगह को खोदते हैं। खोदने के बाद वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के विग्रह निकालते हैं, जो श्री गोपीनाथ जी है। गोपीनाथ जी होते हैं, ये है गोवर्धन के पास है। स्वयं माधवेंद्रपुरी जी के लिए एक बार भगवान दूध भी ले आए थे, क्योंकि माधवेंद्रपुरी 3 दिन से कुछ खाए नहीं थे, भजन कर रहे थे। तो एक बालक का रूप लेकर के भगवान श्री कृष्ण जो है दूध लेकर के आए थे। फिर दूध पिला करके माधवेंद्रपुरी से अझोल हो गए थे। वो भी कथा था। उसके बाद वाली घटना है, जो ऐसे दूध गाय दे के जाती थी, तो उस जगह को फिर खोदा गया और भगवान का विग्रह निकाला गया। ये गिरिराज जी में अभी वो विग्रह स्थापित है, आप कभी भी दर्शन कर सकते हैं। तो जगन्नाथपुरी गए, भगवान ने आदेश दिए, जो मैं बहुत समय से मिट्टी के नीचे हूँ, तो मुझे शरीर में बहुत गर्मी हो रहा है, इसलिए मुझे क्या करो, तुम चंदन लेके आओ और मेरे शरीर में लेप करो। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन से 1 महीना के लिए चंदन यात्रा होती है। 1 महीना क्यों होती है, उसका कारण आगे बताते हैं। फिर माधवेंद्रपुरी जो है चले जाते हैं। जाते जाते वो जगन्नाथपुरी में जो खीरचोरा गोपीनाथ जी है, उस समय गोपीनाथ जी का केवल नाम था, खीरचोरा नहीं था। वहाँ पर खीर का बहुत उन्होंने तारीफ सुने थे, जो खीर बहुत अच्छा से बनता है यहाँ पर। तो माधवेंद्रपुरी जब वहाँ पर रुके, उनके मन में इच्छा हुआ, जो गोपीनाथ जी का थोड़ा सा मुझे खीर चाखने के लिए मिल जाता, ये कितना टेस्ट है, और मैं अपने भगवान के लिए ऐसे खीर तैयार करूँगा। तब गोपीनाथ तब माधवेंद्रपुरी जी को मन में ये सोचने के बाद बहुत मन में दुख हुआ, है मैंने ये कैसे सोच लिया, अभी तो भगवान को भोग भी नहीं लगा, मैं पहले ही अपना खा लिया। तो अपने आप को बहुत मतलब कोसते हैं माधवेंद्रपुरी जी। फिर जो है क्या होती है ना, माधवेंद्रपुरी रात को सो जाते हैं। तो जो गोपीनाथ को भोग लगा रहे थे पुजारी, गोपीनाथ जी क्या किए, एक वहाँ पर बहुत सारे पात्र होते हैं, 10-12 पात्र था, 12 पात्र में भोग लगाए थे। तो पुजारी जब भोग उठाए, 11 पात्र उठाए थे, एक पात्र भगवान चुरा करके रख लिए थे पर्दा के पीछे। फिर क्या करते हैं, रात को जब पुजारी सो जाते हैं, पुजारी को सपना देते हैं भगवान, उठ उठ, उठाते हैं भगवान पुजारी को, बोलते जा पर्दा के पीछे मैंने खीर छुपा करके रखा है, वो ले जा करके माधवेंद्रपुरी जी को दो। तब भगवान के कहने से वो पुजारी जो डर जाते हैं और उठ जाते हैं, उठ करके सीधा जा करके भगवान का ऑल्टर खोलते हैं, जो भगवान के जो घर है वो खोलते हैं। जा करके देखते हैं पर्दा के पीछे एक कटोरा में, मतलब जो सरा मिट्टी के सरा होता है, उसके ऊपर उसमें खीर लगता है भोग 12 जगह पे। तो फिर जो है माधवेंद्रपुरी के लिए वो खीर देखते हैं, और वो खीर ला करके जा करके चिल्ला करके बुलाते हैं माधवेंद्रपुरी जी को, और माधवेंद्रपुरी जो है वो खीर प्रसाद पाते हैं बड़े आनंद के साथ, और इतना भाव विभोल हो जाते हैं, वो जो मिट्टी का पात्र था वो भी तोड़ के खा जाते हैं माधवेंद्रपुरी। जब ये खीर प्रसाद खाने के बाद माधवेंद्रपुरी क्या करते हैं, वो रात के अंधेरे में छुप के भाग जाते हैं, क्योंकि ये पता चल गया सबको, जे माधवेंद्रपुरी ऐसे एक भक्त आए हैं, उनके लिए स्वयं भगवान ने खीर चोरी की है, तो अगले दिन लाइन लग जाएगा। उससे बचने के लिए देखिए, भक्तों को प्रतिष्ठा भी नहीं चाहिए, भक्तों को मान सम्मान नहीं चाहिए, तो माधवेंद्रपुरी क्या करते हैं, भाग जाते हैं, और सब लोग ढूंढने लगते हैं, लेकिन माधवेंद्रपुरी भाग जाते हैं। और बहुत सारे चंदन की लकड़ी जो है उड़ीसा में मिलता है, चंदन की लकड़ी वहाँ पर वन है, पहले था अभी पता नहीं है कि नहीं। तो वहाँ से बहुत सारे चंदन लाते हैं, चंदन ला करके धो करके लाते हैं, ला करके कहाँ जगन्नाथपुरी है कहाँ वृंदावन है वहाँ पर ले आते हैं। वो जो चंदन उन्होंने इकट्ठा करके लाए थे, वही चंदन अक्षय तृतीया के दिन से घिसना प्रारंभ किया। सारे गाँव वालों ने चंदन को घिसे, घिस करके भगवान को चंदन का लेप किया करते थे।
और ऐसे चंदन को घिस घिस करके पूरा 1 महीना का टाइम लग गया था। इसलिए हमारे भक्त लोग जो है 1 महीना की चंदन यात्रा करते हैं अक्षय तृतीया से, इसलिए विधान है। तो इस प्रकार के जो भक्त है वो अपने जस नहीं चाहते हैं, भगवान की सेवा के लिए पूरा जीवन लगा देते हैं। भक्त इस प्रकार के होते, भक्त के सबसे ज़्यादा बढ़िया गुण होता है अजात शत्रु शांता साधव साधु भूषणाम। ये साधु का आभूषण है, उनके कोई भी शत्रु नहीं होते हैं, सब अपने मित्र है, सबको अपना मित्र समझते हैं, क्योंकि सारा संसार जो है वासुदेव कुटुंबकम, हम सब भगवान के संतान है। आप सबसे अनुरोध है बहुत अच्छा भक्त बने, भगवान के साथ प्रेम हो, कृष्ण भक्ति प्राप्त हो। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।